तो ये वाला जो पॉइंट है अपना कौन से वाला, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करी कि किस तरह से जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी है वहाँ पर डिफरेंसेज और कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने का एक निश्चित क्या होता है, तरीका होता है। अब आगे देखते हैं। दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। ये जो 3 तर्क पढ़े अपन ने डेमोक्रेसी के पक्ष में, जिसमें एक तो अपन ने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, एक अपन ने पढ़ा कि जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा डेमोक्रेसी का ऐसा मेथड देती है जिसके द्वारा डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ये अपन ने पॉइंट इसके अंदर अभी तक डिस्कस करे यानी पढ़े। अब क्या कह रहा है कि ये जो 3 तर्क पढ़े, इन 3 तर्क से जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, एक तो गवर्नमेंट की क्वालिटी और सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन है और गवर्नमेंट की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ के ऊपर इनका इफेक्ट ज़्यादा देखने में आता है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, लेकिन जो सबसे मजबूत पक्ष है डेमोक्रेसी के लिए वो इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या कहें, अगर डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट कितनी सक्षम होती है, उस चीज़ के ऊपर नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। वो ये है कि देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर नागरिकों के लिए क्या हो रहा है। इवन इफ़ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्या कह रहा है, चाहे ये मत हो कि भाई हाँ डेमोक्रेसी है तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बढ़िया ही होगा, ठीक है ना, बढ़िया नहीं होगा, मतलब डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर, बढ़िया डिसीजन नहीं है या गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी क्या कहा जाता है कि ये जो दूसरे फॉर्म है गवर्नमेंट के उनसे क्या है, बेहतर है, क्योंकि जैसे डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, वहाँ पर क्या गारंटी है कि वहाँ पर जो डिसीजन लिया जा रहा है वो क्या है, सही है और लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल है, या वो जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अकाउंटेबल है। तो इसीलिए क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये इसका डेमोक्रेसी का, कि अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर निश्चित होगा कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी डिग्निटी बनी रहेगी, यानी उनका रेस्पेक्ट बना रहता है, यानी उनको रेस्पेक्ट और फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। एज वी डिस्कस्ड अबव, जैसा कि अपन ने ऊपर अभी तक पढ़ा या डिस्कस किया, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड, क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी किसके ऊपर आधारित होती है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता के ऊपर आधारित है। यानी कहने का मतलब है कि पॉलिटिकली सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन रिकॉग्नाइज दैट दी, इस चीज़ को समझते हुए पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। इसी वजह यानी ये जो दिया गया है, ये प्रेफरेंस दिया गया है कि पॉलिटिकली सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसी वजह से चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो या बहुत कम पढ़े लिखे हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको देश के अंदर एक समान दर्जा दिया गया है, यानी बराबरी दी गई है। वहाँ पर जब पॉलिटिकल इक्वलिटी में ये नहीं देखा जाता है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, वही बात है जैसे मोनार्की में होता है, मोनार्की में राजा होता है और लोग उसकी प्रजा होती है और जो राजा कहता है उनको मानना पड़ता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में उस देश में रहने वाले लोग जो हैं रूलर की सब्जेक्ट नहीं होते हैं, दे आर द रूलर्स देमसेल्वेज, वो खुद एक शासक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट चला रहा होता है वो उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, जबकि मोनार्की में जो राजा होता है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वंश के अनुसार, जैसे अब जो राजा उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से वो आगे चलता रहता है। तो ये डिफरेंस देखने में मिलता है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, क्या कह रहा है, उनसे गलतियाँ भी होती हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, तो जो उन्होंने जिस वजह से गलती की है तो उसके प्रति वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं, यानी वो जिम्मेदार होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव चुना है, जो गवर्नमेंट चला रहा है, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती का जिम्मेदार वही होता है, ना कि लोग होते हैं। ये डेमोक्रेसी में होता है और लोग इस चीज़ के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शन में होता है कि अब जो गवर्नमेंट है उससे अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो जब इलेक्शन होंगे तो लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ वोट करके और उसकी गवर्नमेंट गिरा देंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पक्ष है, आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, वो क्या है, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट
डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे जो गवर्नमेंट के फॉर्म है उनसे बेहतर है। जैसे मैंने बताया मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, मिलिट्री हो गया। क्यों? बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। क्योंकि अगर मान लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और अगर गवर्नमेंट से कोई गलती हो जाती है तो हमें अवसर दिया जाता है कि जो गलती हो रही है हम उसको सुधारने में मदद करें, यानी सरकार को बताएं कि आपके द्वारा जो काम किया गया है वो क्या है, गलत है और आपको इसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी है, इसी वजह से ही हमें ऐसा अलाउ किया जाता है कि जो उनके द्वारा जो मिस्टेक हो गई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो मिस्टेक हो गई है उसको आसानी से क्या किया जा सके, हल किया जा सके। एज वी सा अबो देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। सही बात है भाई, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी क्या है, आपको केवल परिस्थितियाँ उत्पन्न करके दे सकती है, यानी कंडीशन जनरेट करके दे सकती है। अब आप अपने गोल कैसे अचीव करो, यानी आप क्या चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, कोई व्यक्ति थोड़ी है या कोई जादूगर जो थोड़ी है जो आप कह दोगे वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कह रहा है कि डेमोक्रेसी हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गारंटी दैट, और इस चीज़ की गारंटी गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म नहीं देता, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे मोनार्की हो, कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है। तो जब ऐसा है तो डेमोक्रेसी में अपने को और भी बहुत सारी छूट मिल रही है ना, तो इसीलिए अपन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जगह किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। द एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी, अब देखो क्या क्या फ़ायदे हैं डेमोक्रेसी में, इज़ दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर ए लॉन्ग। अगर डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा अगर गलती हो जाती है तो वो लंबे समय तक छुप नहीं रह सकती। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर बार बार डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होता है। तो एक बार अगर मिस्टेक छुप जाती है तो अगली बार जब कंसल्ट होगा तो वो मिस्टेक सामने आएगी। तो यही चीज़ है, जब वो सामने आएगी तो उस मिस्टेक को क्या कर दिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक। जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर ये चीज़, मतलब लोकतंत्र के अंदर इस तरह का स्थान होता है, लोकतंत्र के अंदर ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर मिस्टेक हो गई है तो आप उसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करके उसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। एंड देयर इज़ ए रूम फॉर करेक्शन। जैसे मैंने कहा कि मिस्टेक हो गई, पता चल गया ये मिस्टेक है, अब उस मिस्टेक को आसानी से क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। नहीं, प्रावधान है डेमोक्रेसी के अंदर, ये प्रावधान होता है, प्रोविज़न होता है। मिस्टेक हो गई तो ठीक है, अगर वो पता चल गई तो उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। क्या कह रहा है, चाहे फिर रूलर जो है, जो गवर्नमेंट चला रहा है, वो अपना मतलब जो निर्णय है वो बदल सकता है, और रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर जो गवर्नमेंट चला रहा है उसको भी क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसको गलती को सही करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं है। जैसे मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, मिलिट्री रूल हो गया, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि मिस्टेक हो गई तो उसको सुधारा जा सके, या जो रूलर है उसको बदला जा सके, या वो अपना डिसीजन बदल ले। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लोगों को लगता है ये डिसीजन गलत है तो लोग उसको बताते हैं और वो उस डिसीजन को फिर क्या करता है, सुधारता है, या फिर लोग उसको क्या कर देते हैं, चुनाव के दौरान उसको वोट ना देकर उसको बदल भी सकते हैं। लेट्स सम इट अप। चलो अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज़ मिल जाएगी और हमारी हर समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। पर डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे और बहुत सारे फ़ायदे हैं। बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन डेमोक्रेटिक जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, वो जो दूसरे अल्टरनेटिव होते हैं, जो दूसरे फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, मोनार्की हो गया, मिलिट्री रूल हो गया, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो गया, उनकी तुलना में बेहतर होता है ये फॉर्म। डेमोक्रेटिक फॉर्म जो होता है उनकी तुलना में बेहतर होता है। क्यों? इट ऑफर्स बेटर चॉइसेस ऑफ ए गुड डिसीजन। क्योंकि ये हमें क्या करता है, बहुत सारे अवसर प्रदान करता है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो सही लिया है। जैसे मैंने कहा, बार बार उसके ऊपर क्या होता है, कंसल्टेशन होता है। इट इज़ लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर।
लोग जो चाहते हैं डेमोक्रेसी में, लगभग उनके द्वारा जो भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो भी सरकार से कहा जाता है, तो सरकार उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और उनके जो धर्म है या डेमोक्रेसी है तो उनके अलग जो डिफरेंसेज हैं उनको भी रेस्पेक्ट दिया जाता है। और चाहे डिफरेंसेज हो उसके बावजूद भी अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग जो वो आसानी से खुशी खुशी साथ मिलजुल कर रहते हैं। यानी डिफरेंसेज होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी इस तरह से मतलब सारा सेटलमेंट करती है कि उनके बीच में कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आता और लोग एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistake and offer more dignity to all citizens। जो अपन ने पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई सारी डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर सभी चीज़ें सही होंगी। डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी मिस्टेक भी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ मिस्टेक होती है तो डेमोक्रेसी इस चीज़ को भी अलाउ करती है, इस चीज़ के लिए भी अपने को मतलब कि अनुमति देती है कि भाई जो मिस्टेक हुई है उसको आसानी से क्या किया, इसके हल किया जा सके। जैसे मैंने बताया कैसे हल किया जा सकता है, दोबारा जो मिस्टेक हुई उसके ऊपर बार बार डिस्कशन होता है ताकि उसको जो गलती हुई उसको क्या किया जा सके, सही किया जा सके। इसके अलावा मैंने बताया कि भाई डेमोक्रेसी है तो लोगों की डिग्निटी जो है, सम्मान जो है वो भी निश्चित किया जाता है कि भाई चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हो, लेकिन सभी लोगों के जो उनका धर्म है, उनकी जाति, उनका समुदाय है, सभी को समान नज़र से देखा जाए, सबको रेस्पेक्ट दिया, मतलब तो ये चीज़ क्या करती है, अलग अलग डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लोग एकजुट होकर एक देश में रह पाते हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही वजह है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, उससे दूसरे गवर्नमेंट के फॉर्म से बेहतर समझा जाता है, क्योंकि कुछ कमियां होने के बावजूद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कई मायनों में क्या होती है, बेहतर होती है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने कुछ और इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, किसके पक्ष में, डेमोक्रेसी के पक्ष में। तो इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझें, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और अगर डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें कि भाई ये डाउट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।